महाभारत। चूंकि महाभारत में बहुत से किरदार हुए, लेकिन उन सब में मेरे जो हीरो हैं वो कर्ण हैं। तो आज मैं आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी के सप्तम सर्ग का पाठ आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्ण और अर्जुन की पुरानी प्रतिद्वंदिता थी। कर्ण का ख्वाब था कि मैं किसी तरह अर्जुन को परास्त करूं, और सुनते हैं कि एक समय ऐसा आया था कि जिस पल में कर्ण विजेता बन सकता था। आप सबने सुना है, महाभारत का रण चल रहा था और जिस समय अर्जुन ने लाक्षागृह से मां कुंती को निकाला था, तो अर्जुन ने एक सांप को उठाकर आग में फेंक दिया था जो दरवाजे के सामने आ गई थी। वो सर्पिणी थी और वो गर्भवती सर्पिणी थी। तो जब उसको फेंका तो उसे प्रसव हो गया और उसका छोटा बच्चा सपोला वहीं गिर गया और सर्पिणी आग में चली गई। तो उस छोटे बच्चे ने अर्जुन को देखा था अपनी मां को मारते हुए। उसकी आंख में ये सपना था कि मैं एक ना एक दिन अर्जुन को मारूंगा। इसने मेरी मां को मारा था। तो महाकवि रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रथी में लिखते हैं कि चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग, गत्वड़ गैरय सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौनते कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर, दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ, थी विशिष्ट वृष्टि हो रही व्यर्थ, इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंग, तरकस से फूंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग, कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूं, जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविधि हितकामी हूं, बस एक बार कर कृपा धनुष पर, चर सरब तक जाने दे। ये बीच में आग आ गई थी। बस एक बार कर कृपा धनुष पर, चर सरब तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत सियंदन में मुझे सुलाने दे। वो सपोला जो कि अब बड़ा हो चुका है, वो कहता है, कर वमन गरल जीवन भर का, संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। तब कर्ण कहता है, राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नरका अपनी बाहों में रहता है, जय का समस्त साधन नरका अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाले उससे आचरण विरुद्ध करूं, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, पर आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, पर आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा, संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छाड़ किया, संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छाड़ किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी न सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुर ग्राम घरों में भी, ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु सर्प नहीं नर ही तो है,
संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वेषांध बिगारूं मैं। सांपों की जाकर शरण, सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। काकोदर को कर विराकर्ण, फिर बड़ा समर में गर्जमान। अंबर अनंत झंकार उठा, हिल उठे निर्जरों के विमान। तूफान उठाए चला कर्ण, बल से धकेल अरि के दल को। जैसे प्लावन की धार बहाए, चले सामने के जल को। पांडव सेना भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती थी। अपने पीछे दौड़ते हुए वह आज कर्ण को पाती थी। रह गई किसी के भी मन में जय की किंचित भी नहीं आस। आखिर बोले भगवान सभी को, देख व्यग्र व्याकुल हताश। भगवान कृष्ण बोले देखो सब व्याकुल और हताश हो गए हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा। किस तरह पांडवों का पौरुष होकर असंख वह लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं। बस जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता क्या लाघव, कितना पौरुष कैसे प्रहार। किस गौरव से वह वीर धुरत कर रहा समरवन में विहार। व्यूहों पर व्यूह फटे जाते, संग्राम उजड़ता जाता है। ऐसी तो नहीं कमलवन में भी कुंजर धूम मचाता है। तो हर जगह कर्ण ही कर्ण युद्ध भूमि में थे। और भगवान श्री कृष्ण भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि कर्ण कोई मामूली योद्धा नहीं था, वो वीर था। और महाकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने कलम से वो जादू कर दिखाया है जो रश्मि रथे में है। धन्यवाद।